गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम आपको क्लास 7 की हिंदी पढ़ा रहे हैं, लेसन 20। तो क्या आपको यहाँ तक पढ़ा चुके थे, उसके आगे 12 हाल काम की शुरुआत गोपालपुरा गांव के चबूतरा वाली जोहड़ से हुई। मतलब जो बहल हाल था, जो पानी वाला कार कहाँ से शुरू हुआ? गोपालपुरा गांव के चबूतरे वाले जोहड़ से हुई। इसके लिए लोगों ने चंदा इकट्ठा किया। मतलब इस कार्य के लिए लोगों ने क्या किया? चंदा इकट्ठा किया। मतलब सभी से पैसे मांगे गए और उन्हें श्रमदान के लिए भी राजी किया गया और उनको श्रम मतलब परिश्रम करने के लिए भी कहा गया कि तुमको इसमें कार्य भी करना पड़ेगा। गांव की कुछ उत्साही लोग गैती फावड़ा लेकर जुट गए। मतलब जो वहाँ कुछ लोगों को इतना उत्साह था कि हमारे गांव में पानी आने वाला है, तो कुछ लोग क्या हुए, गैती और फावड़ा लेकर इस काम के लिए जुट गए। चूँकि गोपालपुर में उस समय ज़्यादा लोग नहीं थे। जो गोपालपुर गांव था तो उस समय ज़्यादा लोग नहीं थे। उस समय वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे। गोपालपुर में उस समय ज़्यादा लोग नहीं थे, इसलिए सलीबावाड़ी के लोगों से मशक्क़त कराई गई। उसके पास जब वहाँ पे गोपालपुर में लोग बाग कम थे, तो जो उसके नज़दीकी गांव था सलीबावड़ी, तो वहाँ पे लोगों से मशक्क़त कराई गई। हाँ, देख रेख का जिम्मा गोपालपुरा के लोगों ने ही संभाला, लेकिन जो देख रेख का जिम्मा था, मतलब कार्य था, वो गोपालपुरा वाले लोगों ने ही किया। मतलब किसी दूसरे गांव के लोगों को नहीं करने दिया। इस तरह गोपालपुरा में चौतरे वाला जोदड़ और मेवालों वाला बांध बनकर तैयार हो गया। इस तरह मतलब जब सभी लोगों ने मेहनत किया और उसमें सभी लोग जुट गए अच्छी तरह से कार्य करने के लिए, तो इसका गोपालपुरा में चौतारे वाला जोहड़ और जो छोटे छोटे बनाए जाते हैं ना तालाब, और मेवालों वाला बांध बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। लोगों को अब बस बरसात का इंतजार था। अब लोगों को किसका इंतजार था? बरसात, कि अब पानी बरसे तो जो हमारा बरसात का पानी है वो बर्बाद ना जाए। इतने लंबे इंतजार के बाद पानी गिरा और जोहड़ पानी से भर गया। फिर क्या हुआ? बहुत मतलब काफ़ी दिन इंतजार किया, जब तक बारिश का मौसम आया। फिर उसमें पानी बरसा। तो बरसाने के बाद जो पानी बरसात का जो ऐसे ही चला जाता था, तो उसमें क्या उन्होंने जोहड़ बना दिए थे, गड्ढे छोटे छोटे से तालाब जैसे गड्ढे बना दिए थे, उसमें सब इकट्ठा पानी गया। तो मेहनत से बनाए गए जोहड़ में पानी देखकर गांव के लोग पुलकित हो गए, मतलब खुश हो गए। जब जो गांव का बरसात का पानी सब उसी गड्ढों में गया, तो गांव के लोग क्या हो गए? पुलकित अर्थात खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। पानी से लबालब चौतरे वाले जोहड़ के लोगों का विश्वास पक्का कर दिया। मतलब जब पानी इसमें इतना जब भर गया, बहुत सारा पानी, तो वहाँ के लोगों को क्या होगा? विश्वास और मजबूत हो गया कि सचमुच जो राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था वो बिल्कुल सही है। राजेंद्र जी ने जो भी मतलब हम लोगों को सलाह दी थी, तो ये बिल्कुल अच्छी सलाह थी, बिल्कुल इसका काम पूरा हो जाएगा। और कि अगर इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए, मतलब इस मामले को, अब पानी जब इकट्ठा हो गया तो उसके आगे बढ़ाया जाए, और तो सुखद परिणाम जरूर निकलेगा। या उसने कहा कि अब इस सिलसिले को क्या हुआ? आगे बढ़ाया जाए तो इसका परिणाम कैसा होगा? अच्छा निकलेगा। इस तरह अभिक्रम शुरू हुआ, एक के बाद एक तालाब और जोहड़ बनाए गए। मतलब इस तरह से सभी गाँव में जो आसपास के गाँव थे, पानी की वजह से एक के बाद एक तालाब बनाए गए, जोहड़ बनाए गए। मतलब छोटे छोटे कुएँ तालाबों को बनाया गया, जिससे कि पानी उनका फिजूल में बर्बाद ना हो, मतलब पानी की बचत की जाए। इतना बड़ा काम हुआ तो उसकी चर्चा होनी ही थी। मतलब जब इतना बड़ा काम हो गया तो उसकी चर्चा तो सारे गांव में होनी ही थी। दूसरे गांव के लोग भी गोपालपुरा में पानी का प्रबंध देखने आने लगे। जो दूसरे गांव के लोग थे उन्होंने कहा किस तरह से गोपालपुरा में पानी का प्रबंध हो रहा है, तो दूसरे गाँव के लोग भी इस प्रबंध को देखने के लिए आने लगे। उन्हें भी लगा कि जब इस गाँव के लोग अपनी मेहनत के दम पर ऐसा चमत्कार कर सकते हैं, तो वे क्यों नहीं। मतलब जो उस गाँव के लोग थे
उन्होंने दूसरे गांव के लोग वहाँ पर देखने आए थे कि यहाँ पर किस तरह से पानी का प्रबंध कर रहे हैं लोग। तो जब उन्होंने उस गांव के लोगों का प्रबंध करना देखा कि वह कितनी मेहनत और श्रम से कितनी मेहनत करके दम लगाए हुए हैं और ऐसा चमत्कार कर दिया कि गांव में पानी आने लगा। मतलब तो उन्होंने देखा कि जब ये लोग इतनी मेहनत कर सकते हैं पानी के लिए, तो हम भी अपने गांव में पानी लाने के लिए मेहनत क्यों नहीं कर सकते। फिर तो गांव के गांव इस काम में जुट गए। मतलब फिर जहाँ जहाँ आसपास के गांव में पानी नहीं थी, वह गांव में भी यही सब काम होने लगा। सभी गांव के लोग इस कार्य में जुट गए। राजेंद्र सिंह ने बाकायदा संस्था बनाकर इस मुहिम को आगे बढ़ाया शुरू कर दिया। तो फिर क्या किया, राजेंद्र प्रसाद ने फिर एक संस्था बना ली, इसकी एक संस्था बना ली, जिससे इस मुहिम को आगे बढ़ाया शुरू कर दिया। मतलब इस कार्य को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। काम का तरीका यह था कि जिस बांध, तालाब या जोड़ बनाने में जो खर्च आएगा उसका 2/3 संस्था वहन करेंगी। ठीक है, मतलब जो भी रुपया इस संस्था में आएगा तो उसके 2/3 जो पैसा होगा वो संस्था वहन करेगी। मतलब संस्था उसका उपयोग करेगी। जो 2/3 रुपया है उसका संस्था उपयोग करेगी और बाकी स्थानीय लोगों में जमा किया जाएगा। बाकी सभी जो स्थानीय लोग हैं जिनको कुछ बनाया जाए, जो भी छोटी मोटी ज़रूरतें होती रहती हैं, तो उसके लिए लोग मतलब पैसा जमा किया जाएगा, स्थानीय लोगों से जमा किया जाएगा। ऐसा इसलिए कि जब लोगों का पैसा लगेगा तो उसका उस काम में स्वाभाविक रूप से जुड़ाव होगा। यदि जब लोगों को पैसा लगेगा, ऐसा इसलिए बनाया गया था कि उन्होंने कहा था जब लोग बाग पैसा देंगे अपना, तो उनको ये लगेगा हमारा पैसा क्या हो फिजूल में बर्बाद ना जाए, तो उनका स्वाभाविक रूप से उसमें मन लगेगा। उन्होंने कहा ऑटोमेटिक ही उसमें जुड़े रहेंगे उस कार्य से। यदि भी लोग पैसा नहीं देंगे तो उस कार्य से जुड़ेंगे नहीं, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। मतलब सोचेंगे अरे जिसको जो करना करते रहो। इसलिए उन्होंने कहा कि लोग बागों से जो पैसा लेंगे तो स्वाभाविक रूप से उस काम से जुड़े रहेंगे। फिर श्रम भी तो स्थानीय लोगों को ही करना है। मतलब उन्होंने कहा जो श्रम है, मतलब इसका जो परिश्रम करना है, जो मेहनत करनी है गांव में, जो मेहनत करके ही जो कार्य करना है, तो उसमें मेहनत किसको करना है, लोगों को ही करना, उसी गांव के लोगों को करना है। इस तरह लोग इस काम और संस्था से जुड़ते चलेगा। इसी तरह से लोग बाग इस काम और संस्था से क्या हो गए, जुड़ते चले गए। मतलब सभी लोग इस संस्था से क्या हो गए, जुड़ते चले गए। संस्था के लोगों ने अपने काम को फैलाने के लिए गांव-गांव पैदल यात्रा शुरू कर दी। मतलब जो संस्था बनाई गई थी, तो उन्होंने इस संस्था को मतलब बहुत बड़ा बनाने के लिए गांव-गांव के लोगों ने गांव-गांव पैदल चल के इस संस्था का प्रचार किया और इस संस्था को आगे बढ़ाया। इस यात्रा का लाभ यह हुआ कि लोग जल के साथ जंगल का महत्व भी समझने लगे। मतलब जब इन्होंने लोग बागों ने संस्था को आगे बढ़ाने के लिए गांव-गांव जाने लगे, तो लोग बागों को उन्होंने समझाया कि पानी का उपयोग हमें किस तरह करना चाहिए और पानी के बारे में उन्होंने गुण बताए। तो लोगों को ये मालूम चल गया कि पानी का महत्व क्या होता है, पानी का महत्व क्या होता और जंगल का महत्व भी समझने लगे। मतलब वो लोग जंगल का भी महत्व समझ लेंगे कि यदि जंगल नहीं होगा तो भी हमें बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए उनको पानी के साथ साथ जंगल का महत्व भी समझने लगे। करीब 15 साल पहले शुरू हुआ छोटा सा प्रयास एक मुहिम बनकर अलवर सहित राजस्थान के दौसा, जयपुर, टोंक, उदयपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में भी फैल चुका था। मतलब जो 15 साल पहले एक छोटा सा कार्य था, मतलब उसको आगे करने के लिए किसी ने भी हाथ नहीं फैलाया। लेकिन जब राजेंद्र सिंह जी ने इसके लिए कुछ करना चाहे, इस गांव के लिए कुछ करना चाहा, तो सबसे पहले उन्होंने यही काम किया। क्या मतलब उन्होंने इस प्रयास को क्या हुआ, आगे बढ़ाया। सबसे पहले जल को लाना प्रारंभ किया। तो जो वहाँ के आसपास के ज़िले थे अलवर सहित राजस्थान, जो दौसा, जयपुर, टोंक, उदयपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में भी ये संस्था फैल चुकी थी। इन जिलों के सैकड़ों गांवों में इन दिनों पानी बचाने बढ़ाने का काम चल रहा था।
मतलब ये ज़िले हैं, इन ज़िलों में इस ज़िले एक ज़िले में तो काफ़ी गांव होते, तो जितने सारे ज़िले उसमें कितने सारे काफ़ी गांव होंगे, सैकड़ों गांव। तो इन सभी गांवों में क्या हुआ, पानी बचाने का महत्व भी समझ में आ गया उनको, और पानी बचाने का कार्य भी होने लगा, और पानी बढ़ाने का काम चल रहा था, और इस कार्य को, इस संस्था को बढ़ाने का कार्य चल रहा था। इस तरह से उन्होंने अपने गांव में पानी की बचत करना और इस संस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश पूरी रूप से की, और इस संस्था को आगे बढ़ाते रहे। अब देखिए, राजस्थान के जिस इलाकों में पारंपरिक तरीके से जल प्रबंधन का काम हुआ, वहाँ की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। जब उस गांव में राजस्थान के जो इलाके थे छोटे छोटे, उस जगह पे जल का प्रबंध हो गया, मतलब पानी का प्रबंध हो गया, तो उस गांव की क्या तस्वीर ही बदल गई। क्योंकि पहले बंजर भूमि थी, वहाँ पानी नहीं थे, कुएं में पानी नहीं, तालाबों में पानी भी नहीं, तो उस जगह की तस्वीर बिल्कुल बदल गई थी। जब पानी का प्रबंध हो गया तो वहाँ की तस्वीरें थी बहुत सुंदर हो गई, अच्छी हो गई, पूरी तरह से बदल गई। तो वहाँ की तस्वीरें पूरी तरह से बदल गई हैं। भूजल स्तर उठने से कुएं जी उठे, मतलब जब पानी का स्तर बढ़ गया तो उसमें कुएं थे जो वो जी उठे, मतलब उनमें भी पानी आ गया। कि सूखे कुएं पड़े हुए थे वो भी क्या हो गए, पानी वाले हो गए। डार्क जोन व्हाइट जोन में तब्दील हो गई। जो डार्क जोन था वहाँ का तालाब वाला नदी थी जो, इन सब में क्या हुई, पानी आ गया, तो वहाँ पे बहुत सी हरियाली हो गई, हरियाली वापस आ गई। जब पानी आ जाएगा नदियों में, तालाबों में, तो हमारे आसपास क्या हो जाएगी, हरियाली तो आ ही जाएगी। यदि पानी नहीं हो तो बंजर भूमि में पेड़ भी नहीं लगेंगे। इसलिए जब वहाँ का पानी का प्रबंध हो गया तो वो वहाँ का मौसम क्या हो गया, अच्छा हो गया, और चारों तरफ हरियाली आ गई। धरती की उर्वरक शक्ति भी लौट आई, और धरती की जो उर्वरक शक्ति थी, जब पानी उसकी मतलब धरती में नमी नहीं मिलती थी तो उसमें फसलें भी नहीं होती थी। जब पानी मिले उसमें नमी हुई तो क्या हुई, उसकी उर्वरक शक्ति भी लौट आई, मतलब उसमें फसल जोतने लायक कार्य होना शुरू हो गया। फसल चक्र भी बदल गया, अर्थात जब उर्वरक शक्ति लौट आएगी तो उसकी फसल चक्र तो बदल ही जाएगा। अरावली की नंगी पहाड़ियों पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे। जो अरावली पहाड़ था उसमें क्या है, पानी जब नहीं था तो पेड़ पौधे नहीं होते थे। जब अरावली पहाड़ में पानी के प्रबंध हो गया तो वहाँ पे भी क्या हो गया, पेड़ पौधे फिर से उगने लगे, फिर से वो पहाड़ी क्या होगी, हरी हो गई है, चारों तरफ हरियाली हो गई उस पहाड़ी की। वतन छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में पलायन कर गए। गांव के लोग वापस आने लगे। जो गांव के लोग थे रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाने लगे थे, मतलब कि जिस गांव में जब कोई काम नहीं है, गांव में फसल भी नहीं कर सकते हैं, तो जो गांव के लोग थे वो क्या रोजी रोटी की तलाश में दूसरी जगह काम करने के लिए जाने। लेकिन जब उनके गांव में इस तरह का प्रबंध हो गया कि फसलें भी होने लगी, पानी का प्रबंध भी हो गया, तो जो गांव के लोग बाहर गए थे वो क्या हुए, वापस आने लगे। अपने खेतों में भरपूर फसल पैदा कर रहे थे, और अपने खेतों में क्या हुआ, मेहनत करके बड़ी अच्छी फसल पैदा कर रहे थे। पलायन पर विराम लग चुका था, और क्या हुआ था, पलायन पर विराम लग चुका था। धूप और लू की गर्म लहरें झेलकर पानी के लिए रोज कोसी की यात्रा करने वाली महिलाओं के 2 दिन ही फिर गए। मतलब धूप, और जो धूप होती है गर्मियों में, लू चलती है ना, गर्म हवा, उसको झेलकर पानी के लिए रोज कोसों की यात्रा करने वाली महिलाएं 2 दिन ही फिर गए। मतलब जो पानी के लिए वो बहुत दूर जाना पड़ता था, उनको सिर्फ क्या है 2 दिन ही जाना पड़ा। उसके बाद फिर उनको यहाँ पे खुद ही घर घर पानी की व्यवस्था हो गई। अब वे घर का काम निपटाकर घर परिवार को सोचने लगी। जब उनको पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ा तो जितनी देर में वो 2 कोस की दूरी में पानी भरने के लिए जाती, उस टाइम पे वे क्या अपना दूसरा काम कर लेती। तो अब लोग भी अपना घर का काम निपटाकर घर परिवार के बारे में भी सोचने लगी। और बच्चे जो पहले कुछ भी नहीं करते थे, उन्हें पाठशाला जाने लगे। मतलब जो बच्चे होते थे पहले तो सभी लोग ये सोचते थे कि इन बच्चों को मेहनत करवाई जाए, जिस तरह से खाना पानी की पूर्ति। अब बच्चों की जब उनको सब सुविधाएं गाँव में हो गई तो गांव के लोग क्या सोचने लगे, अपने परिवार के बारे में सोचने लगे, बच्चों के बारे में सोचने लगे। अब सोचने लगे कि बच्चों को भी पाठशाला जाने लगे, मतलब बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई शुरू कर दे। बहरहाल जल संरक्षण का यह अद्भुत काम नीति निर्धारकों के लिए सबक है। मतलब जी यह सब जो पानी लाना, ये नीति निर्धारक मतलब जो वहाँ के लोग होते हैं उनके लिए क्या है, एक सबक है।
और से समाज के लिए सीख है, और जो समाज है उनके लिए क्या है, एक शिक्षा मिल गई। आज जबकि हर जगह पानी की किल्लत है, जबकि आज की डेट में हर जगह क्या पानी की बहुत कमी है, सभी जगह काम इस समय पानी में बहुत दिक्कत पड़ती है कि पानी कैसे आए, पानी की बहुत किल्लत है। ऐसे में इस तरह का काम निश्चित ही प्रेरक और अनुकरणीय है। मतलब ऐसी अवस्था में जब पानी की किल्लत दूर हो जाए तो ये उनके लिए क्या है, एक निश्चित क्या प्रेरणा है कि राजेंद्र सिंह भी मानते हैं कि पानी बचाने का यह काम इस बात का स्पष्ट परिणाम है। तब राजेंद्र सिंह ने भी बताया कि पानी बचाने का काम, जो पानी को हमने बचाया है, यह बताने इसका स्पष्ट परिणाम यह है कि आज भी हमारी परंपराएं प्रासंगिक है। कि मतलब आज भी लोग अपनी परंपराओं को क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं और मानते हैं। जो पुरानी रीति रिवाज होते हैं उनसे सचमुच कुछ अर्थ होता है। मतलब जो रीति रिवाज पुरानी कहावतें होती हैं वो झूठी नहीं होती हैं, बिल्कुल सही होती हैं। उनमें समाज को समृद्ध करने के पर्याप्त बिंदु मौजूद है। उनमें जो समाज के जो समृद्ध करने के लिए क्या है, पर्याप्त मौजूद बिंदु हैं। जल संरक्षण के व्यापक काम की बदौलत राजेंद्र सिंह को मिले मैसेज सम्मान में भी हमारा परंपराओं की प्रासंगिकता को ही पुष्ट किया। तो इस तरह के कार्य से राजेंद्र सिंह को, क्योंकि ये राजेंद्र सिंह की बदौलत ही गांव में पानी आना शुरू हुआ था, उनको फिर क्या मैगसेस की सम्मान, जिसको सम्मानित किया गया। मैगसेस सम्मान ने हमारी परंपराओं को मतलब जिनकी परंपराओं को क्या कर दिया है, प्रशंसित पुष्ट कर दिया है। निसंदेह इन्हीं परंपराओं पर विश्वास कर राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में कई जगह जल संरक्षण का काम चल रहा है। सिर्फ इसी के बदौलत, जब वहाँ पर राजेंद्र सिंह ने ये काम किया, इसी की बदौलत ही आज हमारे जो विश्व के कुछ जिला हैं जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और भी कई जगह हैं जहाँ पर जल संरक्षण का काम चल रहा है। मतलब जल संरक्षण के बारे में कार्य क्या कर रहा है, चल रहा है। राजस्थान में अगर परंपराओं को आधार बनाकर काम किया जा रहा है तो गुजरात में कुछ काम वैज्ञानिक तकनीकी की मदद लेकर भी चल रहा है। मतलब राजस्थान में यदि परंपराओं को लेकर कार्य कर रहा, तो गुजरात में क्या है, कुछ वैज्ञानिक तकनीकी से काम हो रहा है। तो वैज्ञानिक तकनीकी की मदद उस जगह की पहचान करने में ली जाती है। जो वैज्ञानिक तकनीक होती है इसकी मदद उस जगह उस पहचान करने के लिए की जाती है जहाँ पानी इकट्ठा किया जाए। मतलब जहाँ पानी इकट्ठा किया जाए तो वहाँ पे वैज्ञानिक अब कार्य कर रहे हैं। इस तकनीकी का नाम क्या हुआ, रिमोट सेंसिंग। मतलब वैज्ञानिक ने एक ऐसी चीज़ बनाई जो रिमोट सेंसिंग है। इसकी बदौलत वो धरती का पानी क्या करते हैं, अंदर की जो धरती के अंदर की प्रक्रिया बताता है। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से धरती के किसी हिस्से के चित्र लिए जाते हैं। मतलब यह धरती के नीचे का कहीं का भी चित्र चाहिए, यदि हम रिमोट सेंसिंग को उसके अंदर डाल देंगे तो धरती का चित्र हमें मिल जाएगा। उन चित्रों में धरती की आंतरिक रचना की स्पष्टि हो जाती है। मतलब उसके कारण क्या होती है, धरती की आंतरिक रचना इससे मालूम पड़, जैसे हमारे यहाँ पानी की कमी है तो पानी का स्तर हमें कैसे मालूम पड़ता है कि कितने नीचे है पानी, उसी की वजह से होता है। रिमोट सेंसिंग की वजह से ही हम पानी का स्तर ज्ञात कर पाते हैं। हम उसको डालेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ तक पानी है, कहाँ तक नहीं है। तो आंतरिक रचना जानकर यह अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है कि हम उस जगह पानी जमा करने के लिए ठीक रहेगी या नहीं। मतलब इससे हमें ये मालूम पड़ जाएगा इस जगह हमें, यदि जहाँ पानी होगा और वहाँ पानी और इकट्ठा कर लेंगे तो वहाँ दिक्कत होने लगी, या जिस जगह पानी नहीं है उस जगह हम पानी इकट्ठा करेंगे तो हमारा पानी क्या है, सुरक्षित बच जाएगा और वो सही जगह पर रिमोट कर लेगा। पहाड़ी और पठानी इलाकों में ज़्यादा कारगर है। नेहरू विश्वविद्यालय में भी इसी तकनीकी की मदद से 3 चेक डैम बनाए गए। मतलब जो जिस तकनीकी से राजस्थान में पानी लाया गया, इसी तकनीकी से राजस्थान की जो नेहरू विश्वविद्यालय है उसमें भी 3 चेक डैम बनाए गए। उल्लेखनीय है कि जल संरक्षण की अहमियत समझते हुए विश्वविद्यालय ने इसके लिए एक पाठ्यक्रम की घोषणा भी की। मतलब जब इस विद्यालय से उनको बहुत फ़ायदा हुआ, चेक डैम बनाएगा उस नीति से, तो उन्होंने उस विद्यालय के लोगों ने क्या किया कि उस गांव में एक पाठ्यक्रम की घोषणा की। लेकिन ड्रमबन यह है कि जल संकट जिस तेज़ी के साथ गहरा रहा है उसी तेज़ी के साथ काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए कुदरत
की अमूल्य देन जल को बचाने बढ़ाने के लिए हर एक जागरूक होकर अपने स्तर पर कुछ न कुछ करना होगा। मतलब उन्होंने कहा था कि जल का स्तर क्या हो रहा है, बहुत जल संकट बढ़ रहा है, क्योंकि जो जल है वो बहुत नीचे होता चला जा रहा है पानी। तो पानी के इसलिए हम जितना ही पानी को बर्बाद नहीं करेंगे, फिजूल में खर्च नहीं करेंगे, तो पानी का स्तर, पानी मतलब उतना ही कम यूज़ होगा तो उतना ही कम खर्च होगा। तो हमें अपने पानी को बचाना चाहिए, बेफिजूल में खर्च नहीं करना चाहिए, पानी की बचत करो। और पानी को बचाने और बढ़ाने के लिए हर एक जागरूक होगा, मतलब हर एक इंसान को जागरूक होना चाहिए कि इस स्तर में कुछ ना कुछ करना होगा। देखिए आपका लेसन समाप्त हो गया है। अब इसकी मीनिंग क्वेश्चन आंसर हम आपको कल लिखाएंगे।